जय हिंद। चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 के पार्ट 6 के बारे में। देखिए, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रीफिक्स को सफिक्स से अलग किया जाता है एवं किस प्रकार से हम लोग प्रीफिक्स को पहचानते हैं। अगर आप हमारा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के उसे वहाँ देख लें। देन आफ्टर आप इस वीडियो को देखें तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आ सकेगा। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं कि जब किसी भी एल्केन में प्रीफिक्स प्रेजेंट हो तब उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो आप कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन आपका दूसरा है, हम इसके पहले यानी लेक्चर नंबर 7 के ही पार्ट 3 और 4 में बात किए थे कि जब हमारे पास कोई प्रीफिक्स कोई सफिक्स ना हो तब नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपने देखा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है वर्ड रूट और जो हमारा सिंपल यानी कि सेकेंडरी सफिक्स होते हैं एन, ठीक, या इन या आइन। इनमें से हम लोग ये नहीं यूज करते हैं क्योंकि हम किसका पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसका भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, आज का जो आपका कंडीशन है जिसके बारे में हम सीखेंगे वो है जब जब किसी एल्केन में प्रीफिक्स जुड़े हों तब नॉमेनक्लेचर आप कैसे करेंगे। अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं व्हेन प्रीफिक्स अटैच्ड इन एल्केन। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। प्रीफिक्स, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व लग्न, प्लस वर्ड रूट प्लस एन। ठीक, यहाँ पे एन क्या है, एन है आपका प्राइमरी सफिक्स। क्या है, प्राइमरी सफिक्स। ठीक, और हमेशा एन इन या आइन तीनों में से कोई ना कोई हमेशा प्रेजेंट रहता है क्योंकि हाइड्रोकार्बन बेसिकली आप पढ़े हैं 3 ही टाइप के होते हैं। कौन कौन, एन इन या आइन। चलिए, अब हम पहले इसके कुछ रूल की बात कर लेते हैं, देन आफ्टर इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। देखिए, आपका सबसे पहला जो रूल होगा इसके लिए वो ये होगा कि आप उस कंपाउंड में, जो कंपाउंड आपको दिया गया है या जो एल्केन आपको दिया गया है या एल्केन एल्किन एल्काइन कोई भी हो जो दिया गया है, उसमें से लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, क्या करेंगे आप, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, यानी सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को आप आइडेंटिफाई करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ सके। ठीक, इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कैन बी काउंटेड यानी आप ऐसा लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे जिसमें अधिक से अधिक कार्बन की संख्या आ सके। उसके बाद दूसरा आप क्या करेंगे, रूल देखेंगे। दूसरा रूल, जो सबस्टिट्यूएंट है, ठीक है, जो आपका सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसमें, उस सबस्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देंगे। क्या करेंगे, ठीक, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देंगे। ठीक, नंबर देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए जो एल्केन है को कुछ इस प्रकार से है, जैसे CH3 है आपका, CH2 है, फिर CH2 है, फिर यहाँ लिखा है CH, फिर यहाँ लिखा है CH3 और यहाँ पे लगाया है ऐसे ब्रोमीन। अब हम अगर देखेंगे तो यहाँ अगर चेन का सिलेक्शन करेंगे तो लगभग सभी एक ही चेन में है, लेकिन अगर हम जब नाम लिखेंगे तो नाम लिखने के लिए जब ये पता करेंगे किधर से हम गिनती गिने
तो गिनती हमारे पास गिनने का जो तरीका आएगा वो दो तरीके से आएगा, 1 2 3 4 5, या ऐसे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। तो जो सही तरीका है इसको गिनने का वो ये है कि नीचे से आप देखें तो ये जो आपका ब्रोमीन है ये दूसरे पोजीशन पे आ रहा है, और अगर यहाँ पे देखें इस साइड से तो जो आपका ब्रोमीन है ये चौथे पोजीशन पे आ रहा है। तो इनमें से जो सही तरीका है वो है जो है इस प्रकार से लिखा गया है, 1 2, मतलब जिससे आपको हेटेरो एटम या ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये नजदीक पड़ रहा है इस प्रकार से। फिर इसके बाद तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल कुछ इस प्रकार से है कि अब आप क्या करेंगे, जब नाम लिखेंगे तो जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, ठीक है, जो क्या है सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, यानी जो प्रीफिक्स है आपका क्वेश्चन में प्रीफिक्स, इसका नाम आप लिखेंगे नेम, राइट करेंगे विथ पोजीशन, विथ पोजीशन, आप पोजीशन के साथ उसका नाम दिखाएंगे। और फिर अगला रूल क्या है कि जब एक ही टाइप का प्रीफिक्स एक से अधिक हो, एक ही टाइप का प्रीफिक्स एक से अधिक हो या एक से अधिक जगह पे लगा हो तो उसके लिए आप लिखेंगे वर्ड मोनो, डाई, ट्राई जैसा वर्ड यूज करें। जैसे अगर एक ही प्रीफिक्स है तो उसके लिए मोनो होता है, लेकिन मोनो आप नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर एक ही टाइप का प्रीफिक्स एक से अधिक है, यानी सब जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक से अधिक है, तो उसके लिए आप डाई लिखेंगे। जैसे कहीं लिखा गया है 2 क्लोरीन तो आप लिखेंगे डाई क्लोरो प्रीफिक्स में, लेकिन उसके पोजीशन के साथ, उसके पोजीशन के साथ। फिर हो जाएगा कि अगर पांचवा है कि अगर एक से अधिक टाइप के सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तब आप क्या करेंगे, तो आप यूज करेंगे अल्फाबेटिकल आर्डर। क्या यूज करेंगे, अल्फाबेटिकल आर्डर। जैसे किसी कंपाउंड में ब्रोमीन भी लगा है और क्लोरीन भी लगा है, तो उसमें से आप नाम लिखते समय कौन से प्रीफिक्स का नाम पहले लिखेंगे, यानी कौन से सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे एज ए प्रीफिक्स, तो वो आपका एक है क्लोरीन एक है ब्रोमीन। जैसे मान लीजिए यही है, ठीक, यहाँ हम ऐसे कर दें कि यहाँ पे लगा दे क्लोरीन, तो हम किधर से नाम लिखेंगे और किधर से काउंटिंग करेंगे, तो काउंटिंग भी और नाम भी दोनों उधर से लिखाएगा जिधर से अल्फाबेटिकल आर्डर में उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले पड़ेगा। जैसे इसका क्लोरीन नाम होता है क्लोरो, इसका नाम होता है ब्रोमो, तो ब्रोमो में बी आता है, ब्रोमो में बी आता है और क्लोरो में सी आता है, तो बी पहले आता है और सी बाद में। सो नाम में पहले बी का लिखाएगा ब्रोमो, फिर लिखाएगा क्लोरो, और गिनती भी ऐसे लिखाएगी। आई होप आप इन रूल को समझ गए होंगे। इसको आप और अच्छे तब समझ पाएंगे जब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए रेडी हो जाइए एग्जाम्पल के लिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की, और भी अगर इससे कोई रूल निकल के आते हैं तो ऐड सिचुएशन वहां देख लेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल है आपका इस प्रकार से, CH3 है, CH2 है, यहाँ हमने लगा दिया ब्रोमीन, यहाँ लगा दिया ब्रोमीन। सबसे पहले हमने क्या कहा आपसे कि आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। हालांकि यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन जो है ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि यहाँ 2 ही कार्बन है, तो हमने देखा 2 कार्बन है। नाम लिखते समय आपसे हमने क्या कहा कि आप क्या देखेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में आपका सिंगल है, सब्स्टिट्यूएंट सिंगल है, कहाँ पे है तो काउंटिंग कर लीजिए, पहला दूसरा। आप नाम जो लिखेंगे तो लिखेंगे पहले प्रीफिक्स, ठीक, उसके बाद वर्ड रूट फिर इन। तो प्रीफिक्स कहाँ लगा हुआ है उसका पोजीशन दिखा दीजिए, पहले 1 पे है तो हो गया 1। फिर प्रीफिक्स का नाम क्या है, ब्रोमो, तो हो गया 1 ब्रोमो। फिर उसके बाद वर्ड रूट में क्या होगा, क्या होगा, एक 2 कार्बन है तो लिखाएगा आपका ईथ, ठीक, इस्तेमाल रहेगा ईथ। फिर सिंगल बॉन्ड है इन, तो हो गया आपका 1 ब्रोमो इथेन। चलिए अब हम बात करते हैं इसके दूसरे एग्जांपल की। देखिए हम यहां मेंशन कर रहे हैं, वो ये है जैसे CH3 CH2 CH है, यहाँ ब्रोमीन है, फिर CH3 है, कुछ इस प्रकार से। अब अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि चेन में कितने कार्बन है टोटल,
तो कुल कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। तो अब यहाँ फिर आप देखेंगे कि किधर से ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर पा रहा है। तो इधर से अगर गिने आप 1 2 3 4, तो आप देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पे है, लेकिन इधर से गिने 1 2 3 4 तो दूसरे नंबर पे है। तो दूसरे नंबर पे यहाँ लोवेस्ट पोजीशन है, तो तरीका ये नीचे वाला सही है। इसके बाद क्या करेंगे आप, उस सब्स्टिट्यूएंट का पहले पोजीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पोजीशन। जब बात पोजीशन की आए, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? उसके पोजीशन जो लगा कहाँ पे है, ठीक है। तो पोजीशन में आपका है दूसरे पे, तो लिखेंगे आप 2, फिर लगाएंगे डैश, फिर लिखेंगे इसका नाम क्या है? ब्रोमो है। फिर वर्ड रूट क्या है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो हो जाएगा आपका ब्यूट। फिर सब सिंगल बॉन्ड है यानी एल्केन है, तो हो जाएगा एन, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। फिर इसी प्रकार से आप देखें, जैसे एग्जाम्पल है आपका इस प्रकार से कुछ CH3 CH, फिर यहाँ CH3, फिर यहाँ CH, फिर यहाँ आपका ब्रोमीन है, फिर है यहाँ पे आपका CH2, फिर है आपका यहाँ CH3, कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है। अब इसमें हमको काउंटिंग करना है, तो आप देखें यहाँ पे काउंटिंग में कुल कार्बन की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 है। लेकिन अब जब आप एक चेन बनाएंगे तो अधिकतम आप 5 कार्बन का ही चेन बना सकते हैं। आप देख लीजिए, हम इधर से बना सकते 1 2 3 4 5, या इधर से 1 2 3 4 5, हर हाल में आपका एक कार्बन छूट जाएगा। तो हम मानते हैं सीधे सीधे ऐसे कुछ है, लेकिन जो गिनती लिखने का तरीका है उसको देखिए कौन सा सही तरीका है। देखिए यहाँ पर जब ये कार्बन काउंट नहीं हो पा रहा है, तो इस कार्बन को हम लोग एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे, यानी कि एज ए ब्रांच, एज ए क्या? ब्रांच। तो अब देखिए इस ब्रांच का नाम क्या है? मेथिल है। क्या नाम है? मेथिल है। फिर ये हमारा ब्रोमीन है, तो मेथिल में यम आता है पहले, ब्रोमीन में बी आता है। तो यम और बी में पहला लेटर कौन सा है? एबीसीडी का, तो बी है। तो गिनती किधर से स्टार्ट की जाएगी? इस साइड से या इस साइड से, उसको देखते हुए, किसको? ब्रोमीन को देखते हुए। तो हर हाल में ब्रोमीन आपको क्या मिल रहा है? तीसरे पोजीशन पर मिलेगा। इधर से आप गिनेंगे पहला दूसरा तीसरा, इधर से पहला दूसरा तीसरा, तो कोई भी तरीका आप लिखिए, गिनिए, वो सही है। ठीक, देखिए अब इसका नाम लिखिए आप। नाम में पहले कौन आता? बी आएगा। तो नाम में ब्रोमीन कहाँ है? तीसरे पे, तो लिखा है 3, फिर ब्रोमो 3 और फिर ब्रोमो। उसके बाद देंगे आप फिर डैश 2, फिर लिखेंगे मिथिल। इसके बाद क्या वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, यानी लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है। फिर हो जाएगा आपका पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट। फिर सब सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या लिखाएगा? एन। तो क्या हो गया आपका? 3 ब्रोमो, यहाँ देखिए पूरा नहीं लिखा हमने, 3 ब्रोमो डैश 2 मेथिल पेंटेन, इस प्रकार से नाम लिखा गया। अब आप देखिए इसी प्रकार और एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल कुछ इस प्रकार से CH3 CH CH CH, यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रोमीन, फिर यहाँ लगा देते हैं हम क्लोरीन, यहाँ पे लगा देते हैं हम एक प्रीफिक्स अच्छा खासा CN, और यहाँ पर लगा देते हैं प्रीफिक्स, वो है आपका फ्लोरीन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब इसका नाम आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसका नाम लिखने के लिए पहले तो आप ये देखेंगे कि किधर से हम काउंटिंग करें। तो काउंटिंग में आप देखिए कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो इधर फ्लोरीन है, इधर साइनाइड साइनो है, इधर क्लोरीन है, इधर क्या है? ब्रोमो है। आपके पास एफ सी सी और बी, यानी कि ये 4 लेटर्स के सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है? आता है ब्रोमीन। कौन आता है? ब्रोमीन। तो गिनती किधर से करेंगे आप? इधर से, पहला दूसरा तीसरा चौथा। नाम लिखते समय आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 1
ब्रोमो। ध्यान रखिएगा, आप जब भी आप कोई भी डिजिट लिखेंगे और आप कोई भी लेटर यानी कि अक्षर लिखेंगे तो उनके बीच में हमेशा हाइफन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? हमेशा हाइफन। तो ये हो गया ब्रोमो। फिर डैश देंगे आप। फिर क्या है इसके बाद? देखिए क्लोरीन है, साइनो है। क्लोरीन में आपका आता है CHLO रहता है, क्लोरो रहता है, ऐसे ही ठीक, क्लोरो। और साइनो में रहता है CYANO रहता है, दोनों सी हैं। सो अब नाम किसका लिखा आएगा? तो लिखा आएगा पहले किसका? क्लोरो का, क्योंकि इसमें CH है, इसमें CY है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका डैश। यहाँ हम लिख रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे कहाँ पे क्लोरीन है। क्लोरीन आपका है पहले पे ही, ठीक है। तो फिर हो जाएगा आपका 1, फिर हो जाएगा क्लोरो, फिर आप देंगे डैश 2 साइनो, फिर देंगे आप डैश 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो, फिर आप देंगे वर्डरूट का स्पेस। वर्डरूट में क्या है? वर्डरूट में आपका है कितना कार्बन? 1 2 3 4। 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट, और फिर सिंगल बॉन्ड एन, हो गया ब्यूटेन। नाम क्या पढ़ा जाएगा? 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 साइनो 3 फ्लोरो ब्यूटेन। इस प्रकार से इसका नाम पढ़ा जाएगा। तो इसे आप नोट कर लें, फिर हम बात करते हैं इसके और एग्जाम्पल की। नोट कर लीजिए। चलिए इसके 2 3 एग्जाम्पल की हम और बात कर लेते हैं। देखिए आपका ये एग्जाम्पल है इस प्रकार से, CH3 है, CH फिर CH है, फिर क्लोरीन है, फिर यहाँ क्लोरीन है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए कितने क्लोरीन है। क्लोरीन की संख्या आपकी है 2। तो नाम लिखाएगा जब, तो इधर पहले पोजीशन देखेंगे आप, 1 2 3 हो गया, सही तरीका। नाम में आप देखें तो सबसे पहले क्या है? हेट्रोएटम का नाम लिखा था, मतलब प्रीफिक्स का। 2 प्रीफिक्स लगे हैं, दोनों एक ही जगह पे हैं, तो लिखाएगा 1,1। ध्यान रखिए, हमने जो आपसे कहा था कि जब सेम आपके सब्स्टिट्यूएंट हो तो उनके लिए क्या लिखाता है? डाई ट्राई, और उनका पोजीशन कामा करके। जैसे ये दोनों एक ही जगह पे है, इसलिए क्या लिखा है? 1,1। फिर डैश, ये कितना है? 2 है, तो हो गया डाई। फिर ये क्या है? क्लोरो है, क्लोरो। फिर वर्ड रूट में कितने कार्बन? 3, तो हो गया आपका प्रोप। क्या हो गया? प्रोप। फिर सब सिंगल बॉन्ड एन, तो 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेन। एग्जाम्पल हो गया। फिर इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल, CH3 CH CH3, फिर यहाँ पे CH, फिर यहाँ लगा दिए CH3, फिर यहाँ आगे बढ़िए CHCl, और एक यहाँ इसको हाइड्रोजन हटाते हैं, हम लगाते हैं CN, फिर लिखते हैं यहाँ पे C, और आप लिख दीजिए आप, मान लीजिए इस प्रकार से H2, यहाँ लगा दीजिए आप I। अब हमें इसका नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे आप? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे। किधर से? देखिए यहाँ पे क्या क्या है? मेथिल लगा है, क्लोरीन लगा है, सानो लगा है, आयोडीन लगा है। तो क्लोरीन या क्लोरो में, क्लोरीन यानी कि क्लोरो और साइनो में C आता है, बाकी यहाँ I है, यहाँ M है, यहाँ M है। तो C पहले आता है, तो गिनती उसी की तरफ से स्टार्ट करिए, जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5, ऐसा हो गया। अब जब इस प्रकार से नाम आ गया, काउंटिंग आ गई, तो नाम में क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले किसका पोजीशन? क्लोरीन में क्लोरो है और साइनो, तो C, देखिए CHLO यहाँ पे है, और यहाँ पे CY है, ठीक है, CY साइनो। तो यहाँ यहाँ C देखिए सेम पड़ जा रहा है, लेकिन दूसरा देखिए आप, यहाँ हाइड्रोजन यानी यहाँ H है, यहाँ Y है, H Y से पहले आता है, तो नाम में पहला इसका लिखाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 क्लोरो, फिर डैश 2 साइनो। उसके बाद फिर क्या आपका? यहाँ आयोडीन है, यहाँ क्या है? मेथिल है। कहाँ कहाँ मेथिल है? ठीक, तो तीसरे कामा चौथा, तो डैश दीजिए आप, 3,4। फिर कितना है? डाई है, डाई मेथिल, डाई मेथिल। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? यह भी आयोडीन बचा हुआ है, तो कहाँ पे लगा? पहले पे है 1 आयोडो। फिर कितना कार्बन है कुल? 1 2 3 4 5, ठीक, 5 कार्बन का चेन है, तो हो जाएगा आपका पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन।
तो आई होप आपको अब ये नॉमेनक्लेचर एल्केन का कॉम्प्लिकेटेड वाला प्रीफिक्स के साथ और बिना प्रीफिक्स के नाम लिखने आ गया होगा। तो चलिए इस प्रकार से अब हम आपको 2-4 एग्जांपल देते हैं, उसे आप करिएगा IGHW और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा कि आपको आ गया। पहला CH3Cl, ठीक, पहला है। दूसरा CH, इधर CH2Cl और Br, दूसरा एग्जांपल, पहला दूसरा। तीसरा CH3CH2Br, तीसरा हो गया ये। चौथा CH3CH, यहाँ पे आप जोड़ दीजिए फ्लोरीन और यहाँ पे जोड़ दीजिए आप ब्रोमीन और यहाँ पे जोड़ दीजिए आप आयोडीन। तो इन सब चारों का आप जो है नाम लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।